जय श्री राम। सभी मेरे फ्रेंड्स को मेरा प्रणाम। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों से एक बात कहने आई हूँ। मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ या कुछ भी बोलूँ, सबसे पहले आपने सुना होगा कि मैं जय श्री राम बोलती हूँ। आपको पता है इस नाम की ताकत? इस नाम की ताकत इतनी है कि जब व्यक्ति बराबर इस नाम का जप करता है, बोलता है, तो उसके अंदर एक भक्ति का अंकुर उग जाता है। ऐसी भक्ति का अंकुर जो उसे अंतरात्मा से शुद्ध कर देता है। उसके मन में किसी के लिए द्वेष भाव नहीं रहती। वह सिर्फ और सिर्फ परोपकार के लिए कार्य करता है। उसके अंदर दया भाव, ये सारी चीज़ें बहुत आयत मात्रा में बढ़ जाती हैं। वैसे तो मेरे बेसिक नंबर कुंडली का 2 है, तो मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं। इमोशन, दया, प्रेम, ये सब ज़रूरत से ज़्यादा है। अभी 2 दिन पहले मेरे फेसबुक पे किसी ने बहुत ही गंदा कमेंट किया था। मैं नहीं जानती कि वो कौन है। कोई माधवी बंसल नाम लिखा हुआ है। आई डोंट नो वो कौन है। लेकिन कोई भी मेरा बहन भैया जिसने भी ये कमेंट किया है, उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई कमेंट करते हो ना, तो आप मुझे नहीं, आप अपने विचारों को दिखा रहे हो दुनिया के आगे। आप बता रहे हो कि आपके अंदर क्या है। तो अच्छी चीज़ें जितनी ज़्यादा बाहर आती हैं, तो लोग समाज का कल्याण होता है। इसी तरह कलयुग है, दोनों चीज़ें हैं, अच्छाई भी है बुराई भी है। हम ये नहीं कह सकते कि कलयुग है तो केवल अच्छाई है। अच्छाई भी बहुत है और बुराई भी बहुत है। ये दोनों ही चीज़ें बहुत हैं, लेकिन समाज में ये दोनों ही चीज़ें हैं। बैलेंस चल रहा है अभी। तो धीरे धीरे कलयुग का समय बढ़ता जाएगा, बुरी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। लेकिन जितने लोग भगवान को मानते हैं, जिनके हृदय में सच में ही दिखावे के लिए नहीं, सच में उनके अंदर भगवान बैठा हुआ है, तो मेरे इस कमेंट पे, इस वीडियो पे इतना जय श्री राम लिखना, इतना जय श्री राम लिखना कि लोग उस तक पहुंच जाए ये बात। देखिए, गुस्सा तो बहुत आया, बुरा लगा, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति आपके बारे में बुरा या गलत बोल रहा है या कह रहा है, वो भी बिना जाने, बिना समझे, बिना बोले, तो बुरा तो लगना स्वाभाविक चीज़ है। 2 दिन तक इसको बहुत मैंने झेला भी। और मेरे जो अपने हैं शुभचिंतक, उन्होंने बोला कि आप वीडियो नहीं अभी मत डालना, इस तरह से आया। मैंने सोचा भी, क्या मुझे डर के बैठ जाना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए, कुछ भी ना बोलूं, कुछ भी ना कहूं? ये भी मेरे अंदर नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं चुपचाप रहूं, अब मैं कुछ ना पोस्ट करूं, कुछ ना डालूं। ऐसा भी नहीं करूँगी। ऐसा इसलिए नहीं करूँगी कि मैं इस फील्ड में आ चुकी हूँ, उतर रही हूँ धीरे धीरे। ऑकल्ट फील्ड, ज्योतिष की फील्ड में आ चुकी हूँ, जिसमें बहुत सारी मोरालिटी मैं कर रही हूँ, जिन पर मैं लर्निंग भी चल रही है, प्लस अपना सिखाने का भी काम कर रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ। तो मैं चुपचाप तो नहीं बैठ सकती। मेरे अंदर ये चीज़ें हैं तो वो बाहर निकल के ही आएंगी। केवल अपने लिए तो जीना होता तो बस फिर तो कोई बात ही नहीं थी। और मैं घर पे मैं जाती हूँ, मेरे घर में एक माता रानी का मंदिर है। वो माता रानी का मंदिर नहीं है मात्र, उसमें जो बैठी हुई माँ है वो मेरी माँ है एक्चुअली। तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी मैं, कि मैं जब भी बाड़ी जाती हूँ तो अपने घर में बैठ के ही सबका मन करता है अपने परिवार के साथ बैठे, उनसे बातें करें, मस्ती करें। लेकिन मैं क्या करती हूँ, उस मंदिर में बैठ जाती हूँ और मेरे पास सुबह से शाम तक लोग आते रहते हैं। मैं उनकी समस्याओं को सुनती हूँ। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं भगवान हूँ, लेकिन हाँ, वो दिव्य शक्ति जो बैठी हुई है, जो मेरी माँ है, वो मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी है किसी भी रूप में, ये मान लीजिए। तो इसी वजह से मुझे हर रिश्ते में, चाहे वो 50 साल का व्यक्ति हो, 60 साल का हो, हर किसी में बेटे जैसा भाव नज़र आता है। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों, निकलता भी मुंह से ये और है भी यही। उसके बाद भी जब कोई आपके लिए इतना गंदा बोलता है तो बहुत बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप जब आगे बढ़ते हो तो सारी चीज़ें अच्छा ही अच्छा सुनोगे, ऐसा नहीं होता।
कभी कभी हर तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है और मैं तैयार हूँ। लेकिन हाँ, जितने मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे वीडियो को देखने वाले हैं, मेरे इस वीडियो को मैं फिर से डाल रही हूँ, तो आप इस पर जय श्री राम लिखिए सभी, और कुछ नहीं, आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि जय श्री राम लिखिए। इस नाम की ताकत तो बहुत है अपने आप में, उस व्यक्ति को रियलाइज़ करा देगी कि उसने ये गलत किया। मैं आज के समय में ये बताइए, सबसे कीमती चीज़ क्या है? व्यक्ति का समय। मैं उस समय को बिना सोचे समझे दूसरों के लिए लगाती हूँ, सुबह से शाम तक लगाती हूँ। बदले में कुछ भी नहीं मांगती, कुछ भी नहीं चाहती। उसके लिए मैं अपनी बच्चे, फैमिली, परिवार, उनको भी उतना नहीं ध्यान देती, है ना। क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि खुद से ये चीज़ें होती हैं या खुद से मैं कर रही हूँ, लेकिन बहुत समय हो चुका है। घर में 16 वर्ष हो चुकी हैं। घर में माता रानी का मंदिर स्थापित हुए। अपने घर में एक कोना देना होता है ना, लोग सोचते हैं हमने पूरा का पूरा एक अपना घर का एक बड़ा हिस्सा, पूरा घर का हिस्सा क्या, सच बताएं तो पूरा घर हमने मंदिर बना दिया, बिना कुछ समाज की परवाह किए। जब हमने मंदिर बनाया तो क्या इस पे प्रश्न नहीं हुआ होगा? नाम नहीं ले सकती, लेकिन बहुत हमारे अपनों ने, मेरे अपनों ने मुझे इस चीज़ पर रोका था, बोला था, टोका था, घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, ये वो। लेकिन आज मैं सारी बातें बोल देती हूँ कि मैंने कहा घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, लेकिन मंदिर में घर हो सकता है। तो हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक विद्वान भी हमारे यहाँ जप करने आए, उन्होंने भी ये लाइन बोली थी मेरे से। हमने एक जप करवाया था, तो एक विद्वान थे, काशी से आए हुए थे, तो उन्होंने भी बोला कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी चीज़ें मुझे बोली। तो मैंने उनसे, मेरा कहना था कि घर में मंदिर नहीं हो सकता, अगर मंदिर में घर हो तो। वो चुप रह गए। उन्होंने बोला कि हाँ, फिर तो कोई बात नहीं है। तो हम ऐसा सोचते नहीं है कि हमारे घर में मंदिर है, हमने अपने मंदिर में ही अपना घर बना रखा है, बस। इससे ज़्यादा किसी से मैं क्या कहूँ, क्या बोलूँ। जब भी आती हूँ कुछ ना कुछ नया करने का सोचती हूँ, लोगों से मिलना जुड़ना, उनके लिए जो भाव है मेरे, वो सभी जानते हैं, ज़्यादातर लोग तो जानते ही हैं कि मेरे भाव कैसे हैं सबके प्रति, है ना। उसके बाद भी अगर चुप रहे या बोले नहीं तो थोड़ा सा लगेगा, मुझे दुख लगेगा, और तो कुछ नहीं। इसीलिए सबसे एक ही प्रार्थना है कि मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। और हाँ, अब ये वीडियो बनाना रुकेगा नहीं, रोज़ आपके लिए एक अच्छी बात लेकर ज़रूर आऊँगी मैं। फेसबुक पर, इंस्टा पर और यूट्यूब पर, कहीं भी देख लीजिएगा। जय श्री राम, जय माता दी।